जितेंद्र हमारे साथ हैं। जितेंद्र, ये बहुत ही भयावह स्थिति है कि दिन में आग लगी, यानी सुबह 8:50 के आसपास बताया जा रहा है कि आग लगी है, उसके बावजूद लोगों को बचाया नहीं जा सका। इस तरह की स्थिति थी, वो भी ठीक दिल्ली के दिल में, यानी बीचों बीच दिल्ली के। ये अपने आप में बहुत से सवाल भी खड़ा करती है और बहुत चिंता भी पैदा करती है कि इस तरह की आग आमतौर पे रात में लगती है, लोग सो रहे होते हैं, बहुत देर में मदद पहुंचती है, लेकिन दिन में 8:50 के आसपास आग लगी, लेकिन उसके बावजूद लोगों को 21 लोग जलकर मर गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए सबसे हैरान कर देने वाली बात यही है सुमेरा, और ये देखिए ठीक सामने यहाँ पर सड़क है। मैं चाहूँगा कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखाए। मेन रोड है, मेन रोड से अंदर आते ही ठीक सामने इमारत है। बावजूद इसके फायर ब्रिगेड के ऊपर फिर से सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार समय पर फायर ब्रिगेड क्यों नहीं पहुँची। और ये देखिए आग पूरी इमारत के अंदर किस तरीके से फैली थी, आप इस तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। और साथ ही 21 लोगों की अब तक इस हादसे में जान जा चुकी है। गद्दे यहाँ पर ज़मीन पर पड़े हुए अभी भी दिखाई देंगे आपको, जिनके ऊपर कूदकर लोगों ने अपनी जान बचाई है। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम अभी मौके पर मौजूद है। तमाम जो सैंपल्स हैं स्पॉट से इकट्ठा कर लिए गए हैं ताकि तफ्तीश के दौरान पता चले कि आखिर चूक कहाँ पर हुई, आग की शुरुआत कहाँ से हुई। इसके अलावा जो लोग अभी भी घायल हैं, अस्पताल में वो भर्ती हैं, उनका इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन इतना जरूर कि सुबह 8:51 पर जिस वक्त ये आग लगी, उस वक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर चहल पहल थी। इस पूरे इलाके के अंदर लोग अपने दफ्तरों के लिए निकले थे। होटल के अंदर जो लोग थे वो नहा रहे थे, जो गेस्ट थे, या फिर इसके अलावा जो कर्मचारी थे वो अपने काम में मशगूल थे। साथ ही कुछ लोग थे जो ब्रेकफास्ट उस वक्त कर रहे थे। और जब आग लगी तो अचानक से आग इतनी तेजी से फैली इस इमारत के अंदर कि जो अंदर लोग थे जो फंसे रह गए, वो बाहर नहीं निकल पाए। और इसकी सबसे बड़ी एक ही वजह अब तक की तफ्तीश में, या फिर क्या शुरुआती तफ्तीश में सामने आई है, वो ये कि इस होटल के अंदर एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट है। ये ठीक सामने देखिए, एक ही एग्जिट आपको यहाँ पर दिखाई देगी, और एक एग्जिट होने की वजह से, वो भी बेहद सक्रिय है, इसी वजह से लोग पूरे तरीके से फंस कर रह गए थे। क्योंकि इस एग्जिट के ऊपर आग पूरे तरीके से 3 फ्लोर तक फैल चुकी थी, तो 3 फ्लोर से ऊपर जो लोग थे वो नीचे नहीं उतर पाए। इसके अलावा जो इलाके के लोग हैं उन्होंने थोड़ी बहुत हिम्मत दिखाई, सड़क पर गद्दे बिछाए लोगों को। लेकिन जितेंद्र, ये सवाल तो है ही कि नियम और कायदे और कानून हैं, लेकिन उनका पालन नहीं होता है। एक एग्जिट बनाया गया है, वहाँ कमरे बनाने की जगह नहीं है, व्यक्ति के खड़े होने की जगह नहीं है, वहाँ दूसरा एग्जिट तो बनाने की वो सोचेंगे भी नहीं। और किसने इसकी इजाज़त दी है, उसके बारे में क्या किया जाएगा, सवाल है। दिल्ली के होटल में लेकिन भीषण आग, इसकी वजह से हादसे में 21 लोग जिंदा जले हैं। लेकिन उस वक्त जब ये आग लगी थी, किस तरह के हालात थे, आइए दिखाते हैं आपको। आग ने विकराल रूप ले लिया, अब ले लिया विकराल रूप। फायर ब्रिगेड नहीं आई, कितनी घटिया सर्विस है। बहुत लोग होटल में, अभी भी बहुत लोग फंसे हैं अंदर। हाँ, इस होटल में पूरे में अभी हैं, इधर तो निकाल लिए, अभी उस साइड में रह गए। बहुत भयानक रूप पे पूरे होटल में आग लग चुकी है। पर कैसी, मतलब ना तो पुलिस आई है, ना अभी दमकल गाड़ी आई है, सिर्फ एम्बुलेंस आई है। एम्बुलेंस क्या करेगी, यहाँ आग बुझाने का काम है। तो बहुत भयानक लगी है, बहुत ज़्यादा लगी है। ये देखिए कितनी भयानक आग लगी है, और दमकल की गाड़ी अभी तक नहीं आई। कम से कम 20 मिनट से ऊपर हो गया है। हौसलानी के लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों को बचाने के लिए, और बचाया है कई लोगों को, 5-10 लोगों को निकाल लिया। बहुत लोग अभी फंसे हुए भी हैं, आशंका है कि अभी फंसे हुए हैं। और आग ने भयंकर रूप ले लिया है, और होटल में लगी हुई है आग। उठा लो, उठा लो, उठा लो, इसको उठा लो। देखो ये लोग कैसे कूद रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। और है कोई, कूदा दो, गद्दे में कूद जाओ यहाँ पर। और हमारे साथ विपिन चौबे भी जुड़ गए हैं, जो लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, मालवीय नगर और आसपास के इलाके से। विपिन, हमने आपकी रिपोर्ट देखी जिसमें आप एक होटल के अंदर थे जी, और क्योंकि ये सवाल था मेरा इससे पहले भी वहां बाकी लोग जो मौजूद हैं उनसे, कि इस तरह के कितने और एयरबीएनबी और होटल और रेस्टोरेंट हैं जहाँ इसी तरह के हालात अगर होंगे तो लोगों की जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। जी विपिन, आपको आवाज मिल रही है? देखिए, दर्जनों ऐसे होटल्स हैं सुमेरा, जो दिल्ली में दर्जनों क्या सैकड़ों हजारों ऐसे होटल्स हैं जो बिना अनुमति के चल रहे हैं और सरकार की कृपा पर चल रहे हैं। जहां पर आग लगी है सुमेरा, वहां से हम 50-100 मीटर, जी जहां पर आग लगी है वहां से 100-50 मीटर दूर है इसी तरह का एक और होटल देखिए, ग्रीन रेजिडेंसी है। कुल चौड़ाई लगभग 15 से 18 फीट है।
ये रिसेप्शन और रिसेप्शन के पीछे कमरे हैं। और यहां पर देखिए ये एक बेसमेंट है, और बेसमेंट में अगर फर्ज करिए कि यहां पर आग लग जाए, सामने की तरफ आग लग जाए, तो इस बेसमेंट में जो कमरे हैं, सोचिए उन कमरों में रहने वालों का हाल क्या होगा। यहां से लेकर लगातार आप देखेंगे एक पूरी गैलरी आपको नजर आएगी, और गैलरी में कमरे ही कमरे, यानी ये कमरे वाला फंसेगा, ये बगल में जो कमरे वाला है वो शख्स फंसेगा, यहां पर जो शख्स है वो फंसेगा, 3 कमरे। विपिन, जहां है वहां पर क्योंकि वो बेसमेंट है इसलिए वहां पर सिग्नल्स का इशू भी है, दिक्कत भी है, और इस वजह से वो, हालांकि हमें जो दिखा रहे थे वो आपको भी समझ आया होगा, हमारे दर्शकों को समझ आया होगा कि बेसमेंट में एक संकरी सी कॉरिडोर, और उस कॉरिडोर में एक के बाद एक लाइन से बने हुए कमरे, और इन कमरों में अगर शुरुआत में आग लग जाएगी तो कोई भी व्यक्ति जो पीछे फंसा हुआ है वो बाहर नहीं निकल सकता है, क्योंकि एक ही एग्जिट है, क्योंकि 15 फीट तो पूरा इलाका ही है, मतलब वो पूरी जो चौड़ाई है उस इमारत की वही इतनी है कि उसमें एक एग्जिट भी बहुत मुश्किल से बन सकता है। विपिन, आप जो दिखा रहे हैं दरअसल यही सबसे बड़ी समस्या है, यानी इतनी संकरा सी इमारत है, उस संकरी सी इमारत में इतने कमरे बना दिए गए हैं, एग्जिट दूसरा देने का तो विकल्प भी नहीं है क्योंकि पीछे दूसरी इमारत होगी। विपिन का वापस रुख करेंगे क्योंकि विपिन जो हमें बताने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो जहां हैं वहां पर सिग्नल्स की दिक्कत होगी, क्योंकि वो बेसमेंट में जा रहे हैं या वो इस तरह के अंदर जो इमारत के कमरे हैं वहां तक जाकर दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह के हालात हैं।